हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि हम लोगों को मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, वो हम लोग को अभी कल के दिन तो मार्केट हमारा क्लोज है, सो कोई बात नहीं, शुक्रवार के दिन हम लोग को इससे रिलेटेड इम्पैक्ट बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये खबर है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, इसमें जो शेयर होल्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे, तो उनके लिए हम लोग को थोड़ी सी नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सारी चीज़ों को A to Z यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आपके जो बेसिक जो डाउट्स भी रहते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो वो है ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड, यस, OFS। ये OFS यहाँ पे क्या रहता है? तो इसका बेसिक डेफिनेशन निकल कर आता है कि कंपनी के प्रमोटर, जब कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स बेचना यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, वो OFS लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें फिर चाहे तो रिटेल इन्वेस्टर भी, बाकी के रिटेल नॉन रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं करके। OFS लाना कोई यहाँ पे गलत बात यहाँ पे होती नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि OFS से रिलेटेड वो कितने भाव के ऊपर लाया जा रहा है, ठीक है, प्राइस क्या है शेयर की, कि कंपनी के प्रमोटर कितने पे ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फ्लोर प्राइस करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी का फेयर वैल्यू क्या है करके, ठीक है। मतलब एक अनुमान तो लगाए यहाँ पे जाता ही है। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ कि मान लो कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, एंड फिलहाल उसका जो शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है, 100 रुपये पे चल रहा है। एंड कंपनी के प्रमोटर बोल रहे हैं भाई OFS लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, लाखों करोड़ों शेयर्स बचने, ठीक है, प्राइस बोलो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस, वो कितना है। अगर वो बोलते हैं कि भाई 98 करके, तो भी मार्केट इसको ना खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो बाजार में जो भाव चल रहा है 100, उसी के करीब है 98। मतलब कितने, चलो 1-2% का ही गैप है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा गैप नहीं है। बट मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस है 100 पे, और अगर फ्लोर प्राइस है जहाँ पे प्रमोटर बोल रहे हैं कि भाई शेयर खरीदो 80 पे, मतलब क्या है कि प्रमोटर को पता है ये कंपनी है 80 के आसपास, मतलब उसका फेयरली वैल्यू मतलब कितना है, 20% का बड़ा डिस्काउंट। जो ये प्राइस होता है उसी के आसपास यूजुअली वो शेयर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। गारंटी नहीं होती भाई, ये एक अनुमान होता है, ठीक है, कि अच्छा 100 रुपये पे मार्केट पे चल रहा है, बट प्रमोटर ही डील कर रहे हैं खुद से 80 रुपये पे, मतलब ये इसका करंटली फेयर वैल्यू, इसी को वो मानते हैं यहाँ पे। एंड फिर शेयर यहाँ पे क्या होता है, गिर के 80 के आसपास 85, 84 ऐसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसी चीज़ें दोस्तों अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिली। जब भी OFS आता है यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कौन ला रहा है OFS? तो दोस्तों वो है हिंदुस्तान जिंक। यस, हिंदुस्तान जिंक ये कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अभी तक का कैसा रहा है। इतना कुछ खास नहीं, मतलब फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। कंपनी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, लीड से रिलेटेड बिजनेस रहता है, जिंक से रिलेटेड बिजनेस रहता है, ठीक है। अभी जिनको इस सेगमेंट से रिलेटेड नॉलेज रहेगा वो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जिनको इस बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो चाहे तो अवॉइड कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वॉरेन बफी जी ने भी बताया है कि किसी भी शेयर में अगर आप जाते हो तो पहले तो भाई उसके बिजनेस को समझो। अगर वो बिजनेस ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंपनी को कभी छूना भी मत, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। अगर कोई खबर आई तो उसका इंपैक्ट इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या हर एक सेक्टर के लिए मैं नॉर्मली बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, इसी से रिलेटेड OFS की खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। इसको चेक कैसे करने का होता है ऑफिशियली? तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कर सकते हो। अभी हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही है तो इसी को ही ओपन कर लेते हैं, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए अनाउंसमेंट वाला सेगमेंट रहेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 14 अगस्त, एंड क्या लिखा हुआ है, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। और भी अलग अलग इन्होंने 14 अगस्त को यहाँ पे चीज़ें बोल के रखी हुई, जैसे कि डिविडेंड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें। बट हम लोग तो फिलहाल तो क्या कवर करेंगे, OFS को कवर करेंगे 14 अगस्त के चलते। एंड अगर यहाँ पे अगर आप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये देखिए कारपोरेट अनाउंसमेंट मैंने ओपन कर लिया, नीचे नीचे जाऊँगा तो ये देखो आपको पूरा OFS से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड या PDF डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइमिंग क्या है और डेट क्या है। तो 14 अगस्त एंड टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 16:58, मतलब हम कह सकते हैं मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये खबर देखने को मिल चुकी है। वो 4 आपको देखने को मिल रहा है भाई, वो 2024 का हम लोगों को 4 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब बताने का मकसद क्या है कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, एंड
इसमें भी अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमेशा OFS की जो खबर है वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद 3:30 के बाद ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इस डिटेल को भी, OFS वाली डिटेल को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी कि कितने शेयर्स वो यहाँ पे बेचना चाहते हैं, कितने ऑफर करना चाहते हैं, कब ओपन होगा करके सारी चीज़ें लिखी हुई है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, यस, फ्लोर प्राइस, ठीक है। इससे हम अनुमान लगा पाएंगे कि स्टॉक क्या गिरेगा या फिर भागेगा करके, एक अनुमान होता है भाई, ये कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती है। तो फिलहाल स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो कितने पे है, 576 का ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं बहुत सारे डिटेल्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कितना स्टेक बेचने वाले, लगभग 3-3.25% का स्टेक यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड डिस्काउंटेड फ्लोर प्राइस है। डिस्काउंटेड मतलब इतना तो पता है कि वो जो 571 का प्राइस अभी हम लोगों ने देखा, उससे तो कम ही प्राइस पे वो यहाँ पे शेयर्स को ऑफर करने जा रहे हैं। वो एक कॉमन सेंस की बात होती है, उतने पे वो ऑफर करेंगे। कब से स्टार्ट होगा OFS, तो 16 तारीख से लेके 19 तक यहाँ पे ओपन रहने वाला है। अच्छा, फ्लोर प्राइस क्या है, फ्लोर प्राइस सेट हो चुके हैं 486, बाप रे बाप, मतलब काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। 486, अभी कितना हम लोगों ने देखा था, 576, तो 486 को अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, माइनस करके 9, आई गेस 90 के आसपास कुछ गैप आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 576, तो मोटा मोटी 15% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो, आर्टिकल्स भी देख सकते हो। एंड इसमें क्या करने वाले, वेदांता भी यहाँ पे 13.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पे बेचने वाले हैं। वो क्यों बेचेंगे, ऑब्वियसली वही तो प्रमोटर यहाँ पे रहेंगे, तो इसीलिए तो वो खबरें देखने को मिल रही है। एंड आप देख सकते हैं, देखिए 15% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो क्या गारंटी है कि 15% तक गिरेगा, गारंटी नहीं होती, बट एक अनुमान होता है भाई, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो डील हो रही है वो यहाँ पे इतने लोअर लेवल पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, मतलब फेयरली वैल्यूड वो उसी के आसपास देखने को मिल रहा है, 486 के आसपास। तो मार्केट उसी के आसपास एडजस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी चीज़ के चलते हिंदुस्तान जिंक की अगर हम लोग बात करें, कल तो बाजार क्लोज रहेगा, हमारी इधर छुट्टी है, तो परसों की बात करें तो कैसी इसकी ओपनिंग होगी, वो एक देखने वाली बात जरूर होगी। प्रोबेबली गैप डाउन के साथ ही होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर 64 है, तो वेदांता ही रहेंगे, यस, वेदांता के पास ही मतलब ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। वेदांता तो वैसे तो बहुत कुछ करना यहाँ पे चाह रहा था, ठीक है, अलग से इसको हटाना भी चाह रहा था, बट बीच में कौन आ गया यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया। गवर्नमेंट के पास 30% का स्टेक है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इसमें ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलते। एंड बिजनेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मली इनको समझना काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे होता है। तो आप देख भी सकते हो, इतने सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक को हम लोगों ने जब भी खबर सामने आई है तभी कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो कंपनी कोई खराब बुरी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट बिजनेस काफ़ी, जैसे मैंने कहा, समझना टफ यहाँ पे हो जाता है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड अपने ही सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का PNL भी, तो अभी तक का जो PNL है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। इनके PNL की अगर हम लोग बात करें, इसे एक लाइन में देखने को नहीं मिलेगा, बट 16, फिर 19, फिर 19, 20, 18, 16, 18, आप देख रहे हो एकदम फ्लैटिश टाइप का ही ऐसा परफॉर्मेंस रहता है, और कभी कभार तेजी यहाँ पे आ जाती है, इसलिए इनका ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो लीड के इसमें 75% का मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। एंड जिंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 75% का फिलहाल तो मार्केट शेयर हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा बहुत सिल्वर में भी प्रोडक्ट वाइज हम लोग को वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जब भी खबर आती है तो आज इसके रिलेटेड एक खबर आई है, इसी को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। फोकस तो यही रहेगा कि फ्राइडे के दिन किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है करके, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे, सर क्या OFS में हम लोग पार्टिसिपेट करें। भाई मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, बट ये आपके ऊपर है भाई, आपको बिजनेस पसंद है क्या, बिजनेस को स्टडी करो ना, ये तुक्केबाजी क्यों खेलते हो कि जाना है कि नहीं जाना है करके, ठीक है। तो ऐसा मत करना भाई, वरना भी जैसे आप लोगों को बताया कि शेयर मार्केट में जब भी गिरावट होगी फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है करके। एंड हिंदुस्तान जिंक में अगर आप प्लान कर रहे हो कि जाना है कि नहीं जाना है स्टडी के साथ, तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके प्रमोटर है। एंड वेदांता से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारी खबरें हम लोगों ने यहाँ पे आगे पीछे हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो बताने का मकसद क्या है, दोनों कंपनीज को आप लोगों को एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। आज के दिन हम लोगों ने एक खबर भी सुना, तो सुप्रीम कोर्ट के चलते तो ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। हिंदुस्तान जिंक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग सेम उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था, फिर वापस रिकवरी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते वेदांता का भी शेयर फ्राइडे के दिन फोकस में रहेगा, एंड उसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक ये भी शेयर हम लोग को फ्राइडे के दिन फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है।
एक लास्ट पॉइंट कवर करना रह गया था, जो कि था कंपनी की बैलेंस शीट। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। 14,000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 4-4.25 हज़ार करोड़ का है। शॉर्ट टर्म भी 4-4.25 हज़ार करोड़ का ही बोरिंग देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 100 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेप्थ तो इनमें हम लोग को काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।